अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बारिश के पानी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। कराची के नशेबी इलाकों का बुरा हाल है। पूरा मंगोपीर डूबा हुआ है। सुरजानी में कश्तियां चल रही हैं। मलीर नदी अब भी बिफरी हुई है। कायदाबाद में कई फीट पानी है। पुल पर ट्रैफिक जैम है। करंगी क्रॉसिंग पर भी ट्रैफिक से बुरा हाल है। कॉजवे पर नदी के पानी का बहाव तेज हो चुका है, जबकि सब्जी मंडी दलदल बन गई। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में पाक फौज और रेंजर्स का रिलीफ ऑपरेशन। 70 मकामात पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पानी में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। शहर कायद में तूफानी बारिशों से सैलाब और तबाही। पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में पेश। आर्मी चीफ की हिदायत पर 70 से जायद टीमें मकामी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पानी में फंसे शहरियों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। मुतासरीन के इनखला के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स भिजवाए जाएंगे। आर्मी इंजीनियर्स की मलीर नदी का पानी रोकने की कोशिश। M9 शाहरा को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए 200 मीटर लंबा और 4 फीट बुलंद बंद भी बांध दिया गया। ISPR का कहना है कि मलीर नदी, कोही गोड और दूर मोहम्मद गोड में 200 से ज्यादा अफराद फंसे हैं। मुतासरीन को तैयार खाना भी फराहम किया जा रहा है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहा, जवान मुश्किल घड़ी में मुतासरा इलाकों तक पहुँच कर शहरियों की हर मुमकिन मदद और देखभाल करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची वालों को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए वफाकी इदारों को अहकामात जारी कर दिए। NDMA और पाक फौज के इक़दामात की तारीफ भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कराची वालों को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए वफाकी इदारों के अहकामात जारी कर दिए हैं। NDMA और पाक फौज के इक़दामात की तारीफ भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की गई है। इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया कि वफाकी इदारे तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। साथ ही साथ ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि कराची और इसके अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA और पाक फौज के इक़दामात को भी सराहा है। कराची में हालिया बारिशें जिससे बेपनाह तबाही हुई है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये अहकामात दिए गए हैं कि वफाकी इदारे तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, दीगर क्या अहकामात और क्या हिदायत दी गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? देखें, कराची की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काफ़ी तशवीश है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी इदारों को ये अहकामात दिए हैं कि कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी इदारे अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएँ और कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको खुद मॉनिटर करें। कराची और उसके अवाम को इस तरह तनहा कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा। NDMA और पाक फौज के इक़दामात जो इस वक्त किए जा रहे हैं कराची में, उसकी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीफ की है और तमाम वफाकी इदारों को ये अहकामात दिए हैं कि कराची के शहरियों को हर मुमकिन और जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई। करंगी कॉजवे रोड और क्रॉसिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से जाम सादिक ब्रिज पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कॉजवे पर शहरियों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया। शाहनवाज अली कादरी अपनी रिपोर्ट के साथ। मलीर नदी में तुग़यानी ने जहां कई इलाकों को मुतासिर कर रखा है, वहीं मुँहज़ोर पानी ने कोरंगी कॉजवे पर भी नाका लगा रखा है। अहम शारा ट्रैफिक के लिए बंद हुई तो बच्चों ने जमा होने वाले पानी में अटखेलियां शुरू कर दी। शहरी किसी किस्म के खतरे को भी खातिर में नहीं ला रहे। अल्लाह का शुक्र है, तैरना जानते हैं। छोटे बच्चे तैरना जानते हैं? नहीं, मैं तैरना जानता हूँ। आप तैरना जानते हैं? आप इतने गाँव में बच्चों को बचा लेंगे? बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म से। काम पे जाने के लिए आए, रास्ता देखा बंद है, हमने बोला थोड़ी देर बैठते हैं, इधर ही पीछे खड़े होकर फिर चले जाएंगे घर पे। तस्वीरें बनाने आए। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम खुद ही हूँ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बेबस है। कहते हैं सड़क ब्लॉक करने के बावजूद शहरी होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। मना भी कर रहे हैं हर एक लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं आ रही। हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर वो खुद मापी वालिदैन जो है उनके जिम्मेदार हैं। कॉजवे और क्रॉसिंग रोड बंद होने से इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाला वाहिद रास्ता जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक का दबाव शदीद बढ़ गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और कराची में बारिशों से जिला करबी ज़्यादा मुतासिर हुआ। वहाँ का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा पानी की निकासी का क्या इंतज़ाम है यहाँ?
या बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मंगोपीर ही का एक इलाका है अलगाजी सोसाइटी, जहाँ पर दाखिला जो है इसलिए मुमकिन नहीं है कि पानी जो है उनका रास्ता रोक रहा है आने जाने वालों का, लेकिन आने जाने वाले उसी पानी से गुजरकर अपने घरों तक और अपने घरों से बाहर आने पर मजबूर हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ पर बैरियर भी लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा इलाका गुज़िश्ता 5 से 6 रोज़ से मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। इस पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं हो सका है। इससे पहले भी हमने इलाके की निशानदही की थी। अलगाजी विलास के अतराफ भी पानी है और अलगाजी सोसाइटी है जहाँ पर हर तरफ आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन इलाके के लोग महसूर हैं इन घरों में। उनका यही कहना है, जिनसे हमारी बात हुई है, कि इस पानी की निकासी का फ़ौरी इंतज़ाम किया जाए, वरना मुतादी अमराज यहाँ भी फूट सकते हैं। मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि ये पानी आलूदा हो चुका है। घरों में पीने का पानी यहाँ भी मौजूद नहीं है, पीने के पानी की किल्लत है। तो मकीनों ने मुतालबा किया है कि इस पानी की फ़ौरी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। अंदर ये कोई कच्ची आबादी भी नहीं है, ये बाकायदा प्लान्ड एरिया है, पौश आबादी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पानी की वजह से मकीन जो हैं बहुत सख्त परेशानी के आलम में अपना वक्त गुजार रहे हैं। जी, अपडेट्स के शुक्रिया खुर्शीद। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट का बुरा हाल है। गुज़श्ता रोज़ बारिश और नाला उबलने के बाद पानी दुकानों में चला गया। मशीनों के जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक के नुकसान की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। अशरफ खान वहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। अशरफ खान से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, कराची में होने वाली बारिशें और इससे नर्सरी की फर्नीचर मार्केट, इसका बुरा हाल है। गुज़श्ता रोज़ बारिश और नाले उबलने के बायस पानी दुकानों में चला गया, जिसके मनाजिर भी इस वक्त देखे जा सकते हैं। मशीनों के ज़रिए यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कितनी बुरी सूरत हाल है और क्या किया जा रहा है इस पानी के लिए? जी, यहाँ पे जाके जब नर्सरी जो फर्नीचर मार्केट है, कराची की सबसे मशहूर और पुरानी फर्नीचर मार्केट है, यहाँ जाके जब जायजा लिया है हमने, आज पानी कुछ कम हुआ है, तो यहाँ हैरान कौन बातें सामने आई कि नाला बिफरा था, उसके साथ 6 फीट पानी आ गया था, जो दुकानों के शटर भी टूट गए, शीशे टूट गए, उसके साथ अंदर फोम था, गद्दे थे, इसके अलावा जो है लकड़ी का जो फर्नीचर था वो सब तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ जो फर्नीचर मार्केट के उहदेदारान है, उनसे समा की बात हुई, उन्होंने कहा करोड़ों रुपए का सामान वो बर्बाद हो गया और कहा कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है, सिर्फ हुकूमत जाके कह रही है सब कुछ सही है, लेकिन शारा फैसल पे ही, मेन शारा फैसल पे ही फर्नीचर मार्केट है, उसकी ऐसी तबाहली का शिकार हुआ है कि लोग अपनी मदद आप जो है सीवरेज का गंदा पानी और बारिश का पानी निकालने में मसरूफ है और कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, उनसे कोई बात नहीं की। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? और यहाँ पे वो पहली कोरोना की वजह से परेशान थे, लेकिन अब बारिश के बाद उनका जो बचा कुचा सामान था वो बर्बाद हो गया। हुकूमत से वो मुतालबा कर रहे हैं कि कब आके इन नालों की सफाई की जाएगी ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। अपडेट्स के शुक्रिया अशरफ। कराची में मानसून के पैदरपे स्पेल्स ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। जिला वस्ती की सड़कें खंडर बन गई। नाजिमाबाद की कई सड़कें भी दब चुकी हैं। नागन चौरंगी के अतराफ के नाले साफ तो कर दिए, लेकिन कचरा ना उठ सका। सब्जी और फ्रूट मंडी का भी बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशों और इंतजामी नाअहली ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सबसे ज्यादा शहर कायद का दिल मुतासिर है, जहां जिला वस्ती की सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। हर बार डूबने वाली नागन चौरंगी के इतराफ नाले तो साफ कर दिए गए, मगर मलबा उठाने की जहमत नहीं की गई। बरसात दोबारा आई तो फिर कमर तक पानी जमा होने का खदशा है। मंगूपीर से जिला वस्ती जाने वाली सड़क ताहाल जेर आब है। पानी की निकासी का अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गईं। नाज़िमाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें धंस गईं। कराची की सब्जी और फ्रूट मंडी का भी बुरा हाल है। कल और आज होने वाली बारिश से मंडी दलदल का मंजर पेश कर रही है, जबकि सब्जी और फल भी बड़ी तादाद में ज़ाया होने की वजह से ताजरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पौश इलाके डिफेंस के खियाबान शुजात में बारिश का पानी अब तक साफ नहीं किया जा सका। खियाबान राहत और शहर के दरमियान सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गडाप टाउन का जाम गोट अब तक डूबा हुआ है। सूबाई और शहरी हुकूमतों का कोई अता पता नहीं। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं।
मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कराची में शदीद बारिशों की वजह से बरामदात मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, किस तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? देखिए रमीज, पिछले वाली साल 6% इजाफा हुआ था मुल्की बरामदात में और जुलाई में तकरीबन 20% से भी ज्यादा इजाफा हुआ था। लेकिन अब अगस्त में बारिशें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का ये कहना है कि अगस्त के महीने में हमारी बरामदात मुतासर हो सकती हैं, क्योंकि खुसूसन कराची में शदीद जो बारिशें हैं उसकी वजह से जो बरामदी सामान है उसकी तरसील मुतासर हो रही है। बंदरगाहों पर सामान फंसा हुआ है और कुछ रास्ते में है, जिसकी वजह से बरामद कुनंदगान को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुशीर तिजारत का ये कहना है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी मुश्किलात के अजाले के लिए वजारत तिजारत से रिव्यू करें, उनके नोटिस में लाए जाएं तमाम मसाइल ताकि ये मसले हल किया जाए। लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि अगस्त में यानी इस माह बरामदात जो है वो मुतासर हो सकती हैं बारिशों की सूरत हाल की वजह से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कराची बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासर है। मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली का कहना है मौजूदा सूरत हाल में NDMA को कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का काम देना दुरुस्त फैसला होगा। तो इकोनॉमी अफेक्ट करेगी, जिस तरह की बारिशें पूरे मुल्क में आई है दफा, और कराची जाहिर है 70% टैक्स देता है, तो इस 70% रेवेन्यू को भी अफेक्ट करेगा। बारिश की वजह से इंडस्ट्री चल नहीं पा रही, लोग पहुंच नहीं सकते। पहला काम अगर कोई करना चाहे तो ये करे, फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत NDMA को FWO को आउटसोर्स कर दे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये अगर हर साल अगर होना शुरू हो गया तो आपकी इकोनॉमी तो बात की बात है, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। कराची में मानसून के छठे स्पेल के बाद सब्जी मंडी दलदल का मंजर पेश करने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं लोगों का इंतहाई कीमती जो नुकसान हुआ है, इंतहाई माली नुकसान हुआ है। मनाजिर हम आपको दिखा सकते हैं, बड़े पैमाने पर सब्जी और फल ज़ाया हो गए हैं, ताजरों को नुकसान पहुंचा है। कराची की सब्जी मंडी इस वक्त कीचड़ और दलदल का मंजर पेश कर रही है। आप मनाजिर में बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो सब्जी मंडी है जहाँ से पूरे शहर को सब्जियां फराहम की जाती हैं, और इस वक्त जिसका हाल है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ताजरों का किस कदर माली नुकसान हुआ है। और एक दिन की बारिश जिसने कराची की सब्जी मंडी को कीचड़ और दलदल के मंजर में बदल दिया है। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए जाने वाली ईदी फाउंडेशन के सरबराह भी बाल बाल बच गए। 2 दरिया के करीब फैसल ईदी की कश्ती उलट गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए रमीज, मैं इस वक्त कोरंगी क्रॉस वे पे मौजूद हूँ। ये वो मकाम है जहाँ गुज़िश्ता रोज़ 29 से ज़ायद अफराद यहाँ के जो पानी की सूरत हाल है उससे जो है फंस गए थे। यहाँ अब तक जो है 27 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी 2 नौजवान इसी नदी में फंसे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। उबैद और वक्कास उनका नाम बताया जाता है। कोरंगी के ये रिहायशी हैं। इनके अहल खाना से बात हुई, वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई खातून डूब रही थी, जिनको बचाते हुए ये दोनों नौजवान अपने दोस्त के हमरा नदी के अंदर गए थे, लेकिन वो जो रेला बहुत ज़्यादा जो भाव था उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और नदी में डूब गए। ताहम जो है उनकी तलाश एदी फाउंडेशन की जानिब से जारी है। जो एदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल एदी, वो भी इस जो सर्च ऑपरेशन है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इसी सिलसिले में वो 2 दरिया के मकाम पर तलाश कर रहे थे जब उनकी कश्ती को एक हादसा पेश आया है और वो खुद भी जो है पानी के अंदर गिरे हैं। ताहम जो वहाँ पर इर्द गिर्द माहीगीर थे उन्होंने फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू कर लिया है और अब उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जो इसी इलाके का रिहायशी है। उसका कहना है कि उसने 29 से 30 अफराद को खुद रेस्क्यू किया है जब ये लोग इस पानी में फंसे हुए थे। उससे भी बात करते हैं कि नौजवान ये बताएं कि ये वाकया क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ फंस गए, क्या हुआ था? ये तकरीबन रात को 9 बजे मैंने दुकान बंद करके यहाँ पे आए और शमशाद भाई भी खड़े हुए थे, राजाजर भाई भी खड़े हुए थे, शेख आलम जी वो भी खड़े हुए थे। उसके बाद हम वहाँ चले गए। तकरीबन उधर सिंधी लोग रह रहे जिनका रिहाइश भी इधर नदी में है, वो गद्दे चला रहे, मजदूरी कर रहे हैं। 35 से 40 बंदे थे, एदी वाली भी थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन उधर जो बेड़ा भी नहीं जा सकता था और वो भी नहीं जा सकते। फिर हमने तवक्कल किया और घुस गया अंदर। बिल्कुल, इस नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत अब 35 से 36 इसका दावा है कि इसने जो है खुद निकाले हैं नौजवान को। ताहम जो 2 नौजवान हैं उनकी तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। जबकि विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कराची में नदी नालों की सफाई के लिए NDMA प्लान का जायजा लिया है। मंजूरी के बाद सफाई मंसूबे पर सितंबर में काम शुरू होगा। ट्विटर पैगाम में असद उमर ने लिखा, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। हर बार बारिश से कराची डूबने का मसला हल करने का जायजा लिया गया है। कराची को
जैसे हालात का सामना है वो इससे बेहतर का मुस्तहिक है। नदी नालों की सफाई का काम 1 साल में मुकम्मल होगा। और सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा पानी भी आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा तबाही भी हो रही है, मगर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला सजाउल ठट्टा और कराची के दौरे पर निकले तो बहुत ज़्यादा बारिश का शिकवा किया और बहुत अच्छी कारकर्दगी का दावा किया। आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा तबाही आती है और ज्यादा से ज्यादा बदइंतजामी से सूरत हाल ज्यादा से ज्यादा तबाहकुन हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां मोटरसाइकिलें डूब जाती हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। वज़ीर आला सिंध बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए निकले तो मलिर मारवी गोट पहुंचे। उन्हें बताया गया कि खोई गोट, दरसानो छनो और हसन पंवर गोट में फंसे दर्जनों लोग निकाले जा चुके हैं। मुराद अली शाह साहब घारो और ठट्टा भी पहुंचे। कराची के बारे में उन्होंने फरमाया कि आज तक इतनी ज्यादा बारिश कराची पर नहीं बरसी, इसलिए इतना ज्यादा पानी भी पहली बार आया है और अभी तो और भी ज्यादा बारिश होनी है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 298 मिलीमीटर बारिश एक महीने में कराची में हुई। इस साल 345 मिलीमीटर हो चुकी है, 4 दिन बाकी हैं। मुराद अली शाह साहब दावा करते हैं कि कल जब बारिश हो रही थी तो सूबाई हुकूमत के जिलाई हुक्काम सड़कों पर मौजूद थे। जिस हिसाब से बारिश हुई है हमारे नुमाइंदे भी मौजूद रहे, इंतजामिया भी मौजूद रही है। मुराद अली शाह साहब कहाँ थे वो हुक्काम? कहीं आप इनकी बात तो नहीं कर रहे? शरीफ खानदान को आड़े हाथों लेने वाले वजीर नवाज शरीफ को वापस लाने के मुखालिफ हो गए। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना इजलास में एक वजीर ने नवाज शरीफ की हिमायत भी की। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। भट्ट साहब बताएगा कौन से वजीर हैं जो बड़े मियाँ साहब के हिमायती निकल आए? जी महक, ये वही वजीर हैं जिनको हम कई सालों से सुन रहे हैं, जो सबसे शदीद मुखालफत शरीफ खानदान की और मुस्लिम लीग नून की करते हैं। ये कोई और नहीं, शेख रशीद हैं जो वजीर रेलवे हैं। कल काबीना के इजलास में जब सारे वज़रा और वजीर आजम ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं उनको हमने वापस लाना है, वो हमें धोखा देकर गए हैं, उस वक्त शेख रशीद अकेले बोले और कहा कि अब आप छोड़ दें मियाँ साहब को, उनको वापस लाने से क्या होगा, हमें कोई सियासी फायदा तो होना नहीं। जब ये बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पे काफी जो थोड़ा गुस्से का इजहार किया और कहा कि सियासत की वो परवाह करें और चोरों को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता और ये उनका मैंडेट है इनके खिलाफ और हमने पहला साल भी बहुत रियायत बरती, अब नहीं होगा। जब ये बात हुई तो दूसरी अहम बात जो थी जो ज़राए ने बताई, वो फैसल वार्डा ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद की मरियम नवाज के हवाले से और कहा कि जब पथराव वाला जुलूस लेकर वो नैब पर हमलावर हुई तो उसके बाद अभी तक पंजाब हुकूमत ने कोई मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और लगता ये है कि जैसे पंजाब हुकूमत इस वक्त सबको राजी करने में और सबको रखने में वो लगी है और वो एक्शन नहीं ले रही। लेकिन अहम तरीन बात ये है कि शेख रशीद जो सबसे आड़े हाथों शरीफ खानदान मुस्लिम लीग नून को लेते हैं, उन्होंने हिमायत की कि नवाज शरीफ को बाहर रहने दें, उसको वापस ना लाएं। और शेख रशीद आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में जब नवाज शरीफ को जाने की इजाजत की बात हुई थी वफाकी काबीना में, उस वक्त भी शेख रशीद थे। जब सारे पीटीआई वज़रा कह रहे थे कि इनको जाने नहीं देना, उस वक्त शेख रशीद ने उस वक्त भी कहा कि नहीं मियाँ साहब को जाने दें। और लेकिन उस वक्त उनके साथ जो दूसरे मुस्लिम लीग काफ के वजीर थे और जो फंक्शनल लीग के थे MPM, उन्होंने हमायत की थी। लेकिन अक्सरियत ने उस वक्त भी कहा था कि पीटीआई की जो वज़रा थे कि मियाँ साहब को जाने ना दे। इस दफा जो कल हुआ है ये तो इंतहा है कि सब वज़रा एक तरफ थे, वो कह रहे थे कि मियाँ साहब को लेकर आए, वो अलहदा बात है लीगली वो आ सकते हैं या नहीं। लेकिन शेख साहब एक अलग पेज पे नजर आ रहे थे। बट साहब बेहद शुक्रिया आपका। शेख रशीद कहते हैं FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई बल्कि अपोजिशन बेनकाब हुई है। काबीना का फैसला है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, लेकिन लगता है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। वज़ीर रेलवे ने शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात को भी नाकाम करार दे दिया। कराची और लाहौर डूबा हुआ है, मेंबरों को गालियां दे रहे हैं लोग। कराची में जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं लोग। हमसे ज़्यादा ख़तरनाक
ये गुजर नाला नहीं है, नाला लई है जिसमें मरी का भी पानी आता है, सारे बाराकऊ का पानी आता है, सारे इस्लामाबाद का पानी आता है। सारी पिंडी की अगर नाला लई हमने 2 महीने तक ठीक ना कराई होती तो आज ये पानी रावलपिंडी के शहर में भी दाखिल हो चुका होगा। लेकिन हमने 2 महीने से मनसूबाबंदी की और सारे शावर इस्तेमाल किए। शहबाज शरीफ का और हमजा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है, इमरान खान को दुख बढ़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया। ब्रिटिश के साथ कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं। इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता कि नहीं आता मेरे ख्याल में नहीं आएगा। हुकूमत को शिकस्त नहीं हुई। FATF में अपोजिशन बेनकाब हुई है। अपोजिशन का एजेंडा पता लगा, इनको पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के मूठे लगा लो लेकिन नैब को ख़त्म करो। उनकी असल हकीकत ये है कि फजलुर रहमान भी उन पर एतबार नहीं करता। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी, अदम एतमाद का इजहार किया और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके साथ नहीं जाएगा। कोई एक प्लेटफार्म पे नहीं है, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन जमातें आपस के इख्तलाफात की वजह से हुकूमत के खिलाफ कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। जो जमातें तहरीक चलाती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो किसी नज़रिए पे होती हैं, किसी असूल पे होती हैं, किसी कॉज के लिए होती हैं। तो मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि ये जमातें जो हैं किसी सूरत में भी इकट्ठी जो हैं वो नहीं होंगी। इनकी जमातों के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। कोई कहता है कि नहीं हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, कोई कहता है कि हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि हम अब मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, जमहूरियत है, 5 साल पहले पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून ने पूरे किए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 5 साल पूरे करने दें। और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बिल्कुल सही हैं, वो घूम फिर रहे हैं, असल मसला जाली रिपोर्ट्स का है। आपके सामने मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ कि मेरे प्लेटलेट्स डाउन है, हार्ट रेट जो है वो ख़राब हुआ है, BP हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे ना, और क्या होगा? प्रॉब्लम डॉक्टर्स की चेकअप का नहीं है, प्रॉब्लम रिपोर्ट्स का है कि वो कैसे जो है वो जनरेट बनाएगी। और जब नवाज शरीफ के उसको बहस को भी अब आप छोड़ दें, अब तो नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ठीक होते हैं तो उनके चमचों के प्लेटलेट्स क्यों खराब हो जाते हैं? हुकूमत गिराने में एक ही आदमी संजीदा है, वो है मौलाना फजलुर रहमान। उनकी जब से दिहाड़ी बंद हुई है, वो अपना क्राउड ले के हर एक के दरवाजे पे जा रहे हैं कि खुदा के लिए कोई इस क्राउड का लीडर बन जाए, और कोई आदमी जो है वो उनका लीडर बनने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि फजलुर रहमान साहब को जो है उनको चाहिए कि 2 साल और सब्र कर लें। और PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगर नवाज शरीफ जमानत के मुताबिक पाकिस्तान ना लौटे तो जमानती शहबाज शरीफ ना अहल करार पाएंगे। मैंने जो 1-2 वकला से मशवरा किया, राय ली कि यार अब नवाज शरीफ साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने 2 रखे हैं, ये अदालतों के पास भी हैं, साहबी इदारों के पास भी हैं, सारी दुनिया के पास है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। और आगे से जनाब हादसे से बड़ा आसान है ये हुआ, लोग कह रहे नहीं, हादसा देखकर अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, ऊपर से मुकर भी रहे हैं। और बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, कौमी शाहराहें बंद हो गई हैं। पंजाब में मानसून के पेदरपे स्पेल्स के बाद दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया है। 48 घंटे में दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के एडवाइजरी के मुताबिक आइंदा 48 घंटे में दरियाए जेहलम में मंगला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जबकि दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग दी गई है। दरियाए चनाब और रावी के मुआविन नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है। तूफानी बारिश का पानी हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हुआ तो मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गए। बाज ने नकल मकानी शुरू कर दी। पवन कुमार की रिपोर्ट।
हैदराबाद के बेशतर इलाके मानसून बारिश के छठे स्पेल के बाद कई फीट पानी में डूबे नजर आए। लतीफाबाद के घरों से पानी नहीं निकाला जा सका। मकीनों के लिए घर का सामान तक बचाना मुश्किल हो गया। में पानी भरा हुआ है, सारा सामान भीग रहा है, काफी सारा पानी घुटने ये भी है, हर चीज है भाई, सारा सामान ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, अभी क्या करें। मुतासरा खानदान के सरबराह का कहना है बर्बादी अपनी इंतहा पर है, कोई मदद को नहीं पहुंचा। 2 दिन से बहुत परेशान लगे पड़े हैं सर, रात को सारे भीगे, बिस्तर टीवी भीगा है, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, ये हाल हो रहा हमारा। लतीफाबाद नंबर 11 भी तूफानी बारिश से बच ना सका। फातिमा जिना कॉलोनी के मकीन घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। मुतासरीन को निकासी आप के लिए इंतजामिया के जागने का इंतजार है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। जबकि उमरकोट में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा रखी है, कई मकानात गिर गए, मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए, इलाका मकीन महफूज ठिकानों की तलाश में निकल गए। अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। तारीखी शहर उमरकोट, गांव के गांव पानी की नजर हो गए। तूफान बपा करने वाली बारिश मुस्तकबिल में याद रखी जाएगी। दिन का बना आशियाना, मगर लोग छोड़ने पर मजबूर। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि मुश्किल वक्त है मगर कोई साथ नहीं। अभी जो है जो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, हम गरीब आदमी हैं, मेहरबानी करके हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि हम इधर हमारी इमदाद करें। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर हैं। कोई पैदल तो कोई सवारी पकड़े माल मवेशियों को लेकर सर छुपाने को महफूज ठिकाने की तलाश में निकला। पानी पी आयो माल बेचारो गप चेक में बिठो बोंजे करे कड़े आयो, ट्रैक्टर डालियो किराए करे, पानी जाम थी हुआ। पानी के दर से थरी बाशिंदों को पानी ने सताया तो खाना बदोशी पर मजबूर हो गए। मुतासरीन इंतजामिया से मदद की अपील करते हैं। अब्दुल जब्बार, समा, उमरकोट। कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ नाले पर बनी पार्किंग धंस गई, कई गाड़ियां नाले पर झुक गई हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, तेज बारिश के नुकसानात जो है वो सामने आ रहे हैं। ये कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो है शाहीन कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ जो है नाले पे पार्किंग बनी हुई थी। बारिश के बाद जो है पूरी जमीन बोस हुई है। ये पार्किंग जो है गड्ढे पड़ गए बड़े बड़े, और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी पार्किंग में वो भी जो है वो एक तरफ गिर गई हैं। इंतजामिया को इतला कर दी गई है। सबसे अहम बात ये केएमसी का ये नाला है, इसके ऊपर ये पार्किंग कायम है। अब ये एक सवाल भी केएमसी इंतजामिया के लिए भी है कि पार्किंग किस तरह कायम की गई थी। अब देखना ये है कि कब तक जो है रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुंचती हैं और जो गाड़ियां गड़ी में गिरी हुई हैं उनको कैसे निकाला जाता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हफीज। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। विफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फसल बोया गया था, आपको याद होगा कि इसकी कीमत इब्तिदा में 1360 रुपये पर 40 kg रखी गई थी मिनिमम स्पॉट प्राइस, और फिर फरवरी में इसको बढ़ाकर 1400 कर दिया गया था। और इंटरनेशनल प्राइस आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़ती गई, और जब ये गंदम की बर्दाश्त हुई, हार्वेस्ट हुई, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और ये 8-9 साल के बाद पहली मर्तबा हुआ था कि हमारे इस रीजन में और ग्लोबली एक बहुत फ़र्क पैदा हो गया था हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और इंटरनेशनल प्राइस में। उसी वजह से पहले दिन से ही, उस वक़्त मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, उसके चंद दिनों बाद मेरे पास आया कि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे वो इस चीज़ को देख रहे थे कि वो किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाए। उन्होंने उठाया। 1400 में अगर ख़रीदारी हुई, चंद दिनों के बाद ही कराची जैसे शहर में, पेशावर जैसे शहर में 1800 से 1900 तक बिकती रही। तो वो जो इन्होंने एक मुनाफा बनाया, और बहुत बनाया विद नो लेबर इनपुट या नो, वो एक स्पेकुलेटिव उन्होंने यहाँ मार्केट का एक एनवायरनमेंट ऐसी पैदा कर दी, और वो आज तक काफ़ी हद तक जारी है। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, हालांकि शॉर्टेज 15 लाख टन की थी, और अगर हम 365 दिन का स्केल देखें तो 20-25 दिन की शॉर्टेज थी साल में। पर पहले दिन से ही उन्होंने एक ऐसी एनवायरनमेंट बना दी, और मुनाफा खोरी के तहत चंद अफराद ने इसको किया। विफाकी वज़ीर शिबली फराज और फ़खर इमाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, और उनका ये कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम पुरअज़्म हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एक और तारीख एहतसाब अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 22 सितंबर तक की मोहलत दे दी। एहसन इकबाल कहते हैं नैब को झूठ गढ़ने में वक्त लग रहा है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में नैब रेफरेंस दायर न कर सका। नैब ने फिर मोहलत मांग ली। एहतिसाब अदालत ने 22 सितंबर तक वक्त दे दिया। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। एहसन इकबाल पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर भेजा है। जैसे ही मंजूरी मिली रेफरेंस दायर कर देंगे। लीगी रहनुमा के वकील तारिक महमूद जहांगीरी नैब पर बरहम। कहा नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया, रिमांड दिया गया, लेकिन रेफरेंस दायर न कर सका। हुकूमती वज़रा मुकदमात में ताख़ीर की जिम्मेदारी अदालतों पर डालते हैं। बयानात के अखबारी तराशे भी पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, शेर भी सुनाया। हमको उस शहर में तामीर का है सौदा, लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। शराब का परमिट देना ठीक है, लेकिन खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना करप्शन है। अगर फैटिफ का नाम लेकर इमरान अहमद न्याजी हिटलर बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे हिटलर नहीं बनने देंगे। एहतिसाब अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस दायर होने के बाद नोटिस जारी होने तक एहसन इकबाल खुद पेश न होना चाहें तो आज़ाद हैं। केस की मजीद समाअत 22 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वजीर के बराबर दर्जा मिलने पर किसी मुशीर या मुआवन खुसूसी को वजीर के इख्तियारात की भी वजाहत कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एक मुशीर किस हद तक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1973 के रूल्स की रोशनी में वजाहत कर दी। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसले में कहा, वजीर के बराबर दर्जा मिलने से कोई वजीर नहीं बन जाता। एक मुशीर वजारत के पॉलिसी और हुकूमती अमूर चलाने या उसमें मुदाखलत का अहल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि एक मुशीर काबीना के इजलास में भी सिर्फ वजीर आजम के बुलाने पर शरीक होगा। किसी एग्जेक्टिव इदारे के मामलात में भी मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के इजलास में शरीक हो सकता है, बोल सकता है, लेकिन कानून साजी में वोट नहीं दे सकता। वजारत का निजाम आइन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही चलाना होता है। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत साबित करने के लिए कुछ भी पेश नहीं किया, जबकि एसेट रिकवरी यूनिट का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका। अदालत उज़्मा का तफसीली फैसला आना बाकी है, इसलिए हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने इस तवक्को का इजहार करते हुए दरखास्त निपटा दी कि शहजाद अकबर आइन के मुताबिक ही अपना मुशीर का किरदार अदा करेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची के शहरी की लापरवाही। मलीर नदी में पानी के बहाव की तेजी के बावजूद पानी में चला गया। जब तवाज़ुन बरकरार न रख सका तो नदी में गिर गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में बारिश ने जहां तबाही मचाए रखी है, वहीं पर मलीर नदी जुम्मा गोड का इलाका है, जहां पर पानी का तेज बहाव मना करने के बावजूद उतर गया और अपना तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रख सका। उसके बाद पानी में जारी उसको पकड़ा और उसके मदद से जो है बाहर निकला। जिसके बाद जो बाहर निकलने के बाद जो शहरी थे और इलाका। ठीक है, अपडेट्स के शुक्रिया सऊद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।